मानव अधिकार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज की इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके लिए जरूरी है मानव अधिकार। सभी को अपने अधिकारों की आवश्यकता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या किसी को मालूम है कि क्या है मानव अधिकार, है क्या मानव अधिकार। वास्तव में सभी यही सोचते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, बस यही है सब मानव के अधिकार, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मानव अधिकार की अभी तक आधिकारिक परिभाषा भी नहीं दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए मानव अधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया, जिसे यह कहा गया कि सभी को न्याय, समानता, स्वतंत्रता प्रदान की जाए, सभी को समान रूप से खुशहाल जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया जाए। सर्वे भवन्तु सुखियानि, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी को सुखी हो, किसी को कोई दुख ना हो। उद्घोषणा करने वाले इस भारतीय समाज को आधी से अधिक आबादी मानव अधिकार से वंचित है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस तो मना लेते हैं, परंतु मानव के अधिकार दिलाने का कोई प्रयास नहीं करता। आधुनिक युग में मानव के साथ साथ उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन करे तो अपराध का नियंत्रण स्वयं ही हो जाएगा। अगर करे नागरिक कर्तव्यों का पालन तो ना हो अधिकारों का हनन। कन्या भ्रूण हत्या, जन्म से पहले ही लड़की को मार डालना। कन्या भ्रूण हत्या की शुरुआत हमारे घरों से ही हुई है, जो समाज में फैल रही है। दहेज प्रथा पर भी आज तक नियंत्रण नहीं हो पाया है। यह दिन प्रतिदिन एक विकराल रूप धारण कर रहा है। आप आसाराम जस्टिस को, गांगुली को ही ले लीजिए। क्या उन्हें मानव अधिकारों के बारे में नहीं मालूम? क्या वह स्त्री सम्मान को नहीं जानते? क्या वह धर्म के सम्मान को नहीं जानते हैं? यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को 17 साल 11 महीने 29 दिन में करता है तो उसे नाबालिग करार कर कम सजा दी जाती है, और वही अपराध वो 2 दिन बाद करता है तो उसे उम्र कैद या मृत्युदंड मिल जाता है। सभी को अपराध नियंत्रण में मानव अधिकार को साधक बनाने हेतु लोगों को जागरूक करना चाहिए। सभी को शिक्षा, रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपराध नियंत्रण में मानव अधिकार को साधक के रूप में ला सके, इसका ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। बालक से बालक का, स्त्री से स्त्री का, व्रत से व्रत का जो तुम अधिकार छीन रहे हो, ये मत भूलो स्वयं से ही स्वयं का अधिकार छीन रहे हो। धरती हमारी माता है, अपने स्वार्थ के लिए क्यों इसी को सताया जाता है? हमारे देश में सबको स्वतंत्रता प्रदान है तथा सभी को सुख में जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। हमारे पास स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है कि हम अपने व्यवस्था, असमानता, भेदभाव के अधिकारों को सुधार ला सकें। और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको यह सोचना है कि आपके पास जितना समय अभी है, इससे अधिक समय कभी नहीं होगा। हमें अपने देश में डेवलपमेंट करना होगा, ऐसा डेवलपमेंट नहीं जैसा होता आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अमीरों का काम अर्जेंट हो रहा है, देश को बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है, देश में हमारे डेवलपमेंट हो रहा है। चमचा अपनी जगह पर परमानेंट हो रहा है, ईमानदार बेचारा सस्पेंड हो रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है, घर घर में पार्लियामेंट हो रहा है, काले धन का एडजस्टमेंट हो रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। नेता सभा समाप्ति पर प्रेजेंट हो रहा है, कार्यालय में कर्मचारी अब्सेंट हो रहा है, रिश्वत का कार्य हैंड टू हैंड हो रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जागरूक करने के लिए धन्यवाद, जानकारी देने के लिए धन्यवाद, इतनी अच्छी बात बताने के लिए फौजिया खान आपका धन्यवाद। अब मैं अगली छात्रा नजराना अयूब को बुलाना चाहूंगी, जो बीएससी फर्स्ट ईयर की है। वह भी हमें मानव अधिकार के बारे में बताएंगी। आदरणीय मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, समस्त प्रवक्तागण तथा मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है मानव अधिकार। क्या है हमारे अधिकार? मानव अधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकारों स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी अधिकार हैं। अधिकारों एवं आज़ादी के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन में आज़ाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार,
भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। इतिहास में अनेक प्राचीन दस्तावेजों के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं हैं जिन्हें मानव अधिकार के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे प्रलेखों में उल्लेखनीय है अशोक के आदेश पत्र, मोहम्मद द्वारा निर्मित मदीना का संविधान आदि। आधुनिक मानव अधिकार कानून तथा मानव अधिकार के अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं समसामयिक इतिहास से संबंध है। 1525 को यूरोप में मानव अधिकार का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। यह जर्मनी के किसान के विरोध संघ में समक्ष उठाई गई किसानों की मांग का एक ही हिस्सा है। ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ने यूनाइटेड किंगडम में सिलसिलावार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्यवाहों को अवैध करार दिया। 1776 में संयुक्त राज्य में और 1798 में फ्रांस में 18वीं शताब्दी के दौरान दो प्रमुख क्रांतियां घटी। संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा एक फ्रांस की मनुष्य का मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का अभिग्रहण हुआ। इन दोनों क्रांतिकारियों ने ही कुछ निश्चित कानून अधिकार की स्थापना की। कोई भी देश अपने मानव अधिकारों को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में मानव अधिकार के सार्थकता है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी मानव अधिकार संगठनों के बावजूद मानव अधिकारी का परिचय तमाम तरह की विसंगतियों और विवादों से भरा पड़ा है। किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बर्बादी, सम्मान का अधिकार है। मानव अधिकार है। भारतीय संविधान इस संविधान की न सिर्फ गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वालों को सजा भी देता है। हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। यूपी में कई ऐसी जगह हैं यहाँ आज भी लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। इसी कड़ी में आपको अपने अधिकार के बारे में बताना चाहती हूँ। मानव अधिकार से तात्पर्य उन मौलिक अधिकारों से है जो हमें संविधान ने दिए हैं। इन मौलिक अधिकारों में हमें समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकारों के साथ साथ बराबरी का हक दिया गया है। यदि इन अधिकारों का कहीं भी हनन किया जाता है तो इसके लिए कोई भी आवाज़ उठा सकता है और मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके लिए बाकायदा ह्यूमन राइट्स एक्ट भी बना हुआ है। यह एक्ट 10 दिसंबर 1948 की संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में पास हुआ था। इस दौरान सामान्य सभा में कहा था कि यह अधिकार मानव की गरिमा है और इन्हें कभी नहीं छीना जा सकता। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से इस बात का आग्रह भी किया था कि इसका न सिर्फ प्रचार व प्रसार करें बल्कि इसे अपने देश में लागू करके इसका सही तरीके से पालन करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मानव अधिकार के बारे में नहीं जानकारी है। इसके बावजूद आज समाज में मानव अधिकार के लिए बने हुए कानूनों का न सिर्फ उल्लंघन हो रहा है, बहुत से गरीब और आदिवासी लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। वही बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मानव अधिकार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जबकि संविधान के 3 भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संबंधी अधिकारों के बारे में पूरी तरह बताया गया है। एक मिनट। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। छुटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो। नफरत की दुनिया में एकमात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन स्वतंत्रता तथा मानवाधिकार दिवस मनाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई? कोई नहीं लेगा यहाँ से। धन्यवाद फौजिया, हमें मानवाधिकार की जानकारी बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं अगली छात्रा आंचल कौशिक को बुलाऊंगी और ये हमें संविधान के बारे में बताएंगी।